अपनी इलेक्शन एक्सप्रेस लेकर हम आ गए हैं देवबंद की इस जनता के बीच में। आप सभी एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा सा ये घर है, गौरव जी का ये घर है जहां पर हम हैं और देवबंद में हम मौजूद हैं। और यहां पर देखें आप विविधता जरा यहाँ कैनवस में, और इसके ठीक पीछे देखें, आज इस पे भी बात होगी क्योंकि इसको लेकर बड़े सारे सवाल किए जा रहे हैं। और पीछे मेरे कैमरामैन अशोक भनोट जी के ठीक पीछे हमारी इलेक्शन बस से हम देश के कोने कोने में जा रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, ज्यादा समय नहीं बीता है, लेकिन देश का मूड कैसा है ये जानने के लिए हम सीधे पहुंचे देवबंद। अब देवबंद की अगर बात की जाए तो मजेदार बात यह है कि देवबंद में 21 साल बाद, तकरीबन 21 साल बाद बीजेपी का कोई विधायक जीता है। अगर यहां से सांसद की बात की जाए तो खैर हर तरफ से यूपी में बीजेपी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब क्या हालात हैं, तस्वीर अब कितनी बदली है। और एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं यहां से जिससे शुरुआत करने वाला हूं, एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को आपत्ति है कि रमजान के महीने में चुनाव हो रहे हैं? हाथ खड़ा करिए, क्या आपत्ति है बताइए। सर, रमजान के अंदर यह है कि मुसलमान अपनी इबादत करता है, रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है। रमजान के महीने में मुसलमान के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता, वो पूरा महीना इबादत में गुजारना चाहता है क्योंकि ईद भी है, ईद की खुशियों में रहते हैं। और ये जो चुनाव आयोग हमारे ऊपर जो है इलेक्शन थोप देते हैं, जैसे कैराना का चुनाव हुआ, जैसे फूलपुर का चुनाव हुआ, रमजान के अंदर ना तो प्रचार होता है रोजगार से, ना नुकसान होगा। जाहिर सी बात है नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? क्या वोटिंग परसेंटेज कम होगा? वोट परसेंटेज भी फर्क पड़ेगा, इससे ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। रमजान से पहले इसको चुनाव को सभी चरण को निपटा देना चाहिए था। रमजान में तो कौन लोग हैं जो कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। क्या फर्क नहीं पड़ेगा बताइए आप, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शान है। आइए शान गोट। हाँ बताइए। देखिए, रमजान में अगर बात है कि लोग कह रहे हैं कि रमजान में फर्क पड़ेगा, तो मेरा मानना है कि इबादत का कोई टाइम नहीं होता। इबादत के लिए तो अगर मन में इबादत है और भगवान के लिए श्रद्धा है तो वो कोई समय नहीं होता। चुनाव का तो दिन का काम है। लेकिन ये तो उनके धर्म की बात है ना। एक मिनट, आप क्या दिक्कत क्या आएगी आपके हिसाब से, मुझे बताइए। दिक्कत तो सारी आएगी। हर चीज में दिक्कत आएगी। रमजान तो रमजान है, साल में एक महीना आता है इबादत का। तो उसमें तो नुकसान है मुसलमान के। आप तो ताल्लुक रखते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी को लेकर, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद सलीम कुरैशी है, मैं यहाँ से हिंदू मुस्लिम भाईचारा समिति का अध्यक्ष। तो बताइए, रमजान में चुनाव रखने से नुकसान है कि फायदा है? देखिए साहब, एक बात सुनिए, सरकार को सभी संप्रदाय के लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। ये मुसलमानों की भावना है, मुसलमानों की इबादत का मसला है। अगर सरकार इस भावनाओं की कदर नहीं कर रही है तो मैं ये समझता हूँ ये बात मुनासिब नहीं सरकार की। ये इबादत है। कुरान शरीफ का कहना है कि ये एक साल में एक ही बार ये महीना मुसलमानों को मिलता है। इसके अलावा दूसरा कोई खास महीना नहीं है जिसमें इबादत कर सके। ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया है, कुरान की तरफ से भेजा। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर चुनौती तो ये भी आ गई ना, फिर कब करवाते चुनाव? आप बताइए, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के बाद दिक्कत नहीं आती? यानी कब करवाते? रमजान के बाद कोई सा भी महीना होता, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कभी भी करा लेते। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारा वोट देने का अधिकार। आपके कब चुनाव कौन सी तारीख को हो रहा है? 11 अप्रैल। खैर, रमजान के अलावा आप सब लोग तैयार है अपना वोट डालने के लिए? अब चलिए मुद्दों की बात की जाए। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? यहाँ जो मुद्दे हैं, एक तो आपसी भाईचारा जो इस टाइम 5 साल में जो खत्म हुआ, जो गठबंधन हुआ है। एक बात बताइए, अगर खत्म हुआ तो बीजेपी के, भाई साहब एक मिनट, तो बीजेपी के विधायक कैसे जीते यहाँ पर? बीजेपी के विधायक जो जीते हैं, यहाँ से 2 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो गए थे, जिससे दोनों मुस्लिम कैंडिडेटों पे वोट डाइवर्ट हो गया, जिससे बीजेपी जीत गई। मतलब जो वोट कट गया उससे बीजेपी जीती है। बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिला है? हाँ, कौन, कितने लोग? हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ, मुद्दा तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का है, नोटबंदी का है, जीएसटी का है। भाजपा ने बेरोजगारी को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया और छोटे व्यापारी को बिल्कुल खत्म करके रख दिया। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा नोटबंदी का। नोटबंदी ने तो बिल्कुल ही सबको खत्म करके रख दिया है। और यहाँ की जनता ने तो मूड बना लिया है पूरी तरीके से कि अब गठबंधन को जिताना है और भाजपा को खत्म करना है। अच्छा देखिए, वोट बढ़ गए, उसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ है और नोटबंदी और जीएसटी से बड़ा नुकसान पहुंचा। देखिए, नोटबंदी का कहीं किसी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है। जिन लोगों के पास काला धन था, जिन लोगों के पास नंबर 2 का पैसा था, उनको फर्क पड़ा है। नंबर 1 वाले के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं भी बिजनेस करता हूँ, मेरा भी अपना एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बैंक में ले जाकर के अपने पैसे दिए, मुझे दूसरे पैसे यहाँ से जमा करने के बाद मिल गए। आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं? जी। क्या करते हैं आप बीजेपी में?
देखिए हमारा तो सीधा सा मुद्दा है, 5 साल के अंदर कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ देश क्या में। आप इस बात से सहमत है कि 5 साल में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ? हाँ अरे भाई नंबर 2 हाँ। सर रुकिए भाई साहब, देखिए मॉब लिंचिंग कितनी हुई है सर, आप देखिए। अगर कोई रोड पर जा रहा है, उसको कोई किसी एक जाति का संप्रदाय का आदमी है, उसको उसके आइडेंटिटी जानकर, उसका नाम जानकर अब मतलब मॉब लिंचिंग हुई। अच्छा, ये पीछे हम बहुत सारी गाय देख रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, एक सेकंड। गाय के नाम पर बहुत उत्पात मचा, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप बताइए। देखिए भाई साहब, अगर कोई गलत काम करेगा तो उत्पात तो मचना ही है, लेकिन जिस तरीके की घटना ऐसा ही है। अगर घटनाओं में कमी आई है तो अच्छा एक बात बताइए, एक तरफ आप बोलते हैं कानून का राज है, तो ये कौन सा कानून का राज है कि सड़क पे खुद ही अंधा कानून हो रहा है? मतलब आदमी खुद, इंसान अपने हाथ में कानून ले रहा है? कोई इंसान अपने हाथ में कानून नहीं ले रहा, ना इस तरीके की कोई सड़क पर होगा। अगर सड़क पर गाय काटी जाएगी तो सड़क पे यही होगा। अगर सड़क पर गाय काटी जाएगी तो सड़क पे यही होगा, फिर यही होगा। जी जी। देखिए साहब, एक बात सुनिए, गाय का सम्मान हम भी करते हैं। ये लोग गाय को अपनी माता मानते हैं। जो एक बात सुनो, गौकशी करते हैं उनके खिलाफ मेरी मांग है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन एक बात सुनो, अगर सरकार को इतनी ज्यादा हमदर्दी है, मुझे भी हमदर्दी है, तो इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे और एक बार इसके लिए कानून बना दे। मैं मांग करता हूं सरकार। देखिए मॉब लिंचिंग की बात जो ये कर रहे हैं, जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग किया है वो कानून के दायरे में आए हैं, उनकी FIR हुई है, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, वो जेल के अंदर हैं। कानून का राज। देखिए जेल की बात तो ना करें, जेल के अंदर से हमें पता है क्या क्या हो रहा है। हमने बकायदा दिखाया जेल के अंदर, वो कहते हैं हम इनकाउंटर कर रहे हैं और जेल के अंदर मौज कट रही है। देखिए ये तो सरकार का जो है अपना एक वो अलग वो पैटर्न है, जिसके ऊपर मैं बोलना नहीं चाहूंगा, ना मेरा उसका अभी यहाँ पर विषय भी है। विषय चुनाव का है तो उसके ऊपर जो मुद्दा। अच्छा, चुनाव के मुद्दे की अगर बात की जाए, आप में से मुझे ये सारे इतने महानुभाव बैठे यहाँ पर, क्या इस बार सपा और बसपा के साथ आने से आपको लगता है कि इस बार फायदा गठबंधन को होगा? एक मिनट, ऐसे में कांग्रेस का अगर कैंडिडेट खड़ा होगा फिर क्या करेंगे आप, बताइए साहब। देखिए कांग्रेस का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ये तो यकीनन है कि ये मुस्लिम कैंडिडेट है और 2 मुस्लिम कैंडिडेट होने के बाद ये डायरेक्ट फायदा भाजपा को पहुंचेगा। नहीं, लेकिन एक बड़ी मजेदार बात यह है, देवबंद की अगर खाली बात की जाए, आप मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूं, कि ज्यादातर यहां से हिंदू कैंडिडेट ही जीतता आया है अगर देवबंद की बात की जाए। अब मुझे बताइए। देखिए उसकी वजह ये होती है, ऐसे बहुजन में हुआ था, ऐसे विधानसभा में भी हुआ था, जब 2 मुस्लिम कैंडिडेट आ जाते हैं तो फिरका प्रस्ती का इलेक्शन आ जाता है, जो कि गलत आप ये कहना चाहते हैं कांग्रेस को भी साथ आना चाहिए? मेरा मानना यह है, कांग्रेस और भाजपा नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो आदमी इस लायक है, जो लोगों का काम करा सकता हो, लोगों का साथ दे सकता हो, उसको वोट दिलना चाहिए, ना कि ये भाजपा का, ये कांग्रेस का है, ये गठबंधन का। इसके मैं बिल्कुल खिलाफ। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। एक चीज मुझे बताइए साहब, आप यहाँ पे भाजपा के और कौन कौन समर्थक है भाजपा का? आप भी है, तो एक बात आप मुझे बताइए भाई साहब, भाई चुनाव जीतने के बाद देवबंद को देवव्रत, ये क्या मामला है भाई? ये धार्मिक आस्था का मामला है, ये कोई राजनीतिक मामला तो है नहीं। हमारा पुराना इतिहास है जिसके आधार पर हम ये चाह रहे थे कि देवबंद का नाम देवव्रत हो, ना कि ये एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देवबंद के इतिहास में एक तो देवबंद यूनिवर्सिटी है 1886 से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और दूसरी चीज जो देवबंद के इतिहास में है वो ये वही जमीन है जहां पर यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल जवाब किए थे, और 5 जो पांडव हैं उनको जीवन दान मिला था। बिल्कुल। तो अब इसका मतलब ये कि नाम बदल देंगे? नहीं, नाम बदलने की एक बात ये कि ये पहले से पुराना हमारे इतिहास के साथ साथ हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी देवबंद का नाम देवव्रत था कभी। तो ये बात आपने अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं लिखी? नहीं, मैनिफेस्टो में तो ये चुनाव। अच्छा, अब एक बात बताइए सच, अब एक मिनट सर, अब आप जब वोट मांगने जाएंगे तो आप कहेंगे कि देवबंद का नाम बदल के देवव्रत कर देंगे? नहीं, वो देवबंद ही रहेगा। 71% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और 28% हिंदू आबादी, अगर मैं गलत नहीं हूं। 2011 का सेंसस या जनगणना, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। मुद्दों की बात की जाए, सच बताइएगा, रोजगार का क्या हाल रहा है? यहाँ सबसे बड़ी बेरोजगारी है, ना यहाँ कोई फैक्ट्री है, ना कोई ऐसा साधन है जिसमें आदमी काम कर सके। सबसे बड़ी बेरोजगारी का यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे लोग बाग और बहुत मुद्दे उठाते, लेकिन इस मुद्दे पे कोई तवज्जो नहीं देता। यहाँ से कोई भी रोजगार का साधन नहीं है। सड़क कैसी है यहाँ पर? सड़क काम चल रहा है, काफी काम चल रहा है, सड़कें ठीक है। अच्छा, एक मिनट भाई साहब, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। मुझे ये बताइए यहाँ पर कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था देवबंद में तो ठीक है,
लेकिन प्रदेश में अच्छी नहीं। 8 बजे के बाद घर के बाहर निकल पाते हैं? बिल्कुल निकलते हैं। सड़कों का हाल जो है अखिलेश के टाइम पे और अभी में कुछ फर्क है क्या? नहीं, अब ठीक है, पहले से बेटर है। भाई साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक मिनट, अभी भी मैं हिंदू मुस्लिम वोट देख रहा हूँ, यहाँ पे विकास की बात कम देख रहा हूँ जी। दरअसल में एक बात सुनो, जो लोग देवबंद को या देवबंद क्षेत्र को, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र हो, जो लोग हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करते हैं, वो तो चीज यहाँ चलने वाली है नहीं। भाई साहब यहाँ पे तो चल ही रहा है। ये पार्टियों के मामले चल रहे हैं। हाँ। हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं चल रहा है। ना ये मुसलमान की बात कर रहे हैं, ना वो हिंदू की बात कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों की बात कर रहे हैं। एक तरफ दारलूम है, दूसरी तरफ माँ वाला सुंदरी देवी का मंदिर है। ये सरजमीन जो है नहीं, पूरी हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है पूरी दुनिया में। बिल्कुल मानता हूँ। यहाँ अगर तिनका भी गिरता है, मैं भी नहीं करूंगा, और मैं उस आदमी को भी कंडम करता हूँ, उस पार्टी को भी कंडम करता हूँ, उस संगठन को भी कंडम करता हूँ जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की बात करे। देखिए एक बात सुनो, अभी जमान नासिर भाई ने एक बात कही, चूंकि वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते होंगे, मुकाबला सीधा सीधा यहाँ है गठबंधन और बीजेपी का। चाहे जीते गठबंधन, चाहे जीते बीजेपी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ नहीं है, पार्टियां एक बानो, दोनों रिवोट। और कांग्रेस कहाँ गई? सुनो, कांग्रेस एक मिनट सुनिए, बात सुनिए। यहाँ गठबंधन का, कांग्रेस कहाँ गई? गठबंधन और बीजेपी का मुकाबला है इस सीट पर। अच्छा नहीं, मुझे बताइए, सपा बसपा के मिलने से कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है। कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस कुछ नहीं, यहाँ जीरो पे है कांग्रेस। यहाँ पे मेरा मानना दूसरा है। क्या मानना है आपका? यहाँ का जो आम नागरिक है वो यहाँ सुरक्षा चाहता है, शांति चाहता है। हम शांति और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, राष्ट्र रक्षा के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे। बाबूजी कुछ कह रहे हैं? हाँ एक मिनट। हाँ बाबूजी बताइए क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा जी, सीधा हिंदू मुसलमान का इलेक्शन है जी। हाँ। हिंदू मुसलमान का इलेक्शन है जी। ये मुसलमान को देंगे, हम हिंदू को देंगे। सच्चाई यही है। हिंदू मुस्लिम का एक मिनट। आपको ये बात सोच के अजीब नहीं लग रहा है कि अभी भी हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं? नहीं, पहले इन्होंने किया ना, विधानसभा चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन हुआ। जो लोग बेरोजगारी की बात किया, जिन लोगों ने बेरोजगारी के ऊपर प्रश्न दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनके पास कोई डेटा है कितने युवा देवबंद के अंदर बेरोजगार हैं? एक मिनट रुक जाइए। क्या आपकी सरकार डेटा दे सकती है कि कितनों को रोजगार मिला है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी, मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए यहाँ पर 3500 आदमी हमारे शुगर फैक्ट्री में, मैं आपको डेटा देता हूँ जो नेशनल, एक सर रुक जाइए नेशनल, एक मिनट सर, भाई साहब अरे भाई साहब, मैं दूंगा आपको जवाब। आप देखिए यहाँ पर, उसके बाद जे इंडस्ट्रीज है जो टीन फैक्ट्री है, 1500 आदमी उसके अंदर काम करते हैं। फिर हमारी यहाँ पर गंडासा फैक्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, उसके अंदर कम से कम 3000 लोग पूरी उसके अंदर जुड़े हुए हैं, पूरी यूनिट्स के अंदर जो पहले। और मैं बताना चाहता हूँ, और देवबंद, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। ये सारे लोग, ये जितने भी आपने इंडस्ट्री गिनाई जी, ये इंडस्ट्री पिछले 2 साल में 3 साल में लग गई? सबको अभी नौकरी मिल गई? जो लग रही नहीं लग रही हैं, जिनके अंदर। मैं आपसे एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, आप इन लोगों से एक मिनट रुक जाइए, मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ, उनसे बाद में पूछूंगा। मुझे पहले ये बताइए, पिछले 3 साल में कौन सी इंडस्ट्री लग गई? यहाँ पर कम से कम 10 यूनिट तो हमारी जो है गंडासा फैक्ट्री की नहीं लगी है। पहले ये लोग 10 यूनिट लगी है, ये नहीं बोलेंगे। सारा मजदूर भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बंद हो गया, लोहे के रेट बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए। वो बता रहे हैं जो फैक्ट्री के यूनिट लगे वो सही है कि नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी का कोई फैक्ट्री लगी? गंडासा की छोटी फैक्ट्री है ये। गंडासा फैक्ट्री कोई नहीं लगी, नहीं, बल्कि बंद हो गई सारी, बंद हो गई। अध्यक्ष रहा। अच्छा एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, एक मिनट। आप ये उसी फैक्ट्री के यूनियन अध्यक्ष है, बताइए। गंडासा फैक्ट्री के लड़के जितने भी हैं, कोई बर्फ बेच रहा, कोई लोहे की फेरी कर रहा, और कोई मजदूर राज के साथ मजदूरी कर रहा, सब में ताले लगे। भाई साहब, जिस फैक्ट्री के यूनिट की बात कर रहे हैं, कोई बर्फ बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है? रुक जाओ देवबंद में हम मौजूद हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर पक्का है, यहाँ पर जो वोट की हम बात कर रहे हैं, वो वोट सीधे सीधे पार्टी को मिलेगा, ये बात साफ दिख रही है, और पार्टी किस आधार पे चुनी जाएगी ये भी साफ दिखाई देता है। यानी कि देवबंद की जनता का जो फैसला है वो हमें साफ समझ में आता है, खासकर देवबंद की जनता का। अभी देवबंद से बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।